सरकार आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ। देखो, बार बार ये कहना भी अच्छा नहीं लगता है, ये रोज रोज भिक्षी मांगना भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हम आह्वान करें जब भी पैसा आए। आप खुद अपने स्वतः मन से सोच लीजिए करिए कि भाई वो वहाँ रह रहे हैं, उनको आवश्यकता तो रहेगी, किस तरीके से लड़ रहे हैं। आप घरों में बैठ के देखिए, आप तो घरों में बैठे हैं, हम किस तरीके से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो खुले तौर पे बोल रहा हूँ। आप हमारे जो धरना अध्यक्ष विवेक भाई हैं, अभी दीदी ने उनका नंबर बताया था 8299414627 8299414627। इसमें आर्थिक सहयोग कीजिए। देखिए जेल भी गए थे हमारे साथी, वहाँ भी पैसा खर्च हुआ था। अब चोरी भी हुई, हम न जाने कितनी प्रताड़ना झेल रहे हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि भाई पैसा इतना डालिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन अब तुम्हें क्या सच बताया जाए, अब यहाँ तक कंडीशन आ गई है कि बाकी खाने तक के लिए नहीं कुछ सामान है। ऐसी स्थिति आ गई है कि खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है। जैसे कि सुबह तो सब चीज़ खत्म हो गई थी, अब ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन हम चाहते हैं किसी भी तरीके से हमें 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ज़्यादा संघर्ष अब हमारा चलेगा नहीं, मुश्किल से 10 दिन। सच बता रहा हूँ आपको, हो सकता है 10-12 दिन में सफलता मिल जाएगी। अब हम संघर्ष हमारा ज़्यादा चलेगा भी नहीं। पर लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, यार ऐसी वो मत दिखाइए कि कोई पड़ोसी के यहाँ पड़ोसी भी खत्म देहांत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके पड़ोसी दूसरा एक पड़ोसी ले जा करके कफन डाल के तक उसे जला आता है। भाई इतने संवेदनहीन मत बनिए। सरकार तो संवेदनहीन बनी गई, हम तो आप ही के घर में से, आप ही के परिवार के, आप ही के भाई हैं। आपकी संवेदना इतनी खत्म हो गई है हमसे। हम किस लिए लड़ रहे हैं? खुद अपने आत्मा पे और खुद अपने उस पे हाथ रख के देखिए, क्या हम गलत हैं? हम किस लिए लड़ रहे हैं? अपने लिए, तुम्हारे लिए। कल अगर नौकरी मिल गई तो आप क्या सोचोगे? जब तुम्हारे दरवाजे पर खुशियाँ दस्तक देगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो भाई मैं तो आपसे हाथ जोड़ करके ये कहता हूँ, सिर्फ जब हम महाधरने की घोषणा करें, एक बार इतना संगठन दे दीजिए भैया, एक बार दे देना बस। मैं कभी ये नहीं कहूँगा फिर आगे हाँ भाई अब महाधरना होगा। एक बार जब हम घोषणा करें तो उस बार जरूर आ जाना। आरक्षण वाले भाइयों को देखिए किस तरीके से उन्होंने जंग लड़ रहे हैं, अपनी बहुत डिटरमाइन तरीके से लड़ रहे हैं वो अपनी जंग को। तो मैं आप सभी से यही कहना चाह रहा हूँ भाई, कुछ सीखिए। किसान भाइयों ने देखिए, ये संगठन में बड़ी शक्ति होती है। एक अकेला व्यक्ति कभी जीवन में संघर्ष को विजय तक नहीं पहुंचा पाता। और आप सब इतना परिवार 22-26 हजार का परिवार होकर के आप सभी लोगों को साथ आना चाहिए और लड़ना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, इतनी दुखित घड़ी आ गई है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके आप कहो तो आपके चरण भी छू लूं। जो मेरे 61 भाई हैं, कम से कम वो तो आए हैं जो पहले आते थे मेरे भाई। अब यहाँ कम से कम जो यहाँ के लोकल के भी, वो यहाँ लगातार 50-60-100 जने तो लोग बने रहे। और भाई जिस दिन महाधरने की घोषणा करें, मेरा सभी भाई और बहनों से एक ही निवेदन है भाई, अब की बार तो जरूर है। 23 नवंबर के महाधरने की बहुत ही ज्यादा धूमिल स्थिति हो गई थी। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि ऐसी स्थिति बिल्कुल ना आने दी जाए, क्योंकि आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि हमें इतना शर्मिंदा मत कीजिए। आपके हाथ पैर तक छूने पड़ रहे हैं भाई। आप किस मिट्टी के बने हुए भाई? आप आ जाओ, अगर आप सब लोग आ जाओगे, संख्या बल दिखेगा, हम नौकरी के करीब पहुंच जाएंगे। भगवान का आसरा और भगवान का वास्ता है तुम्हें भाई, ईश्वर से भी डरिए और समाज की कुंठाओं से भी डरिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप खुद समझदार हो। एक अच्छे व्यक्ति को समझाने के लिए क्या आवश्यकता होती है। जनरल वाले, ओबीसी वाले, एससी वाले, हर किसी भाई और बहन से मेरा एक ही अनुरोध है, इस बार घरों को छोड़कर जरूर आए। जब भी महाधरने की घोषणा होगी जरूर आए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आप लोगों से, क्योंकि सारी बातें, अधिकतर बातें शिखा दीदी ने और विवेक भाई ने, अरविंद सिकरवाल ने कह दिए। तो मैं बहुत जल्दी अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि वीडियोस थोड़े लंबा हो जाता है। और आप ऐसा नहीं है कि जानते कुछ नहीं है, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान हैं। हमारा मकसद जो है अब वो नहीं रह गया कि हम 22,000 सीटों की वो कर रहे हैं, मतलब जुड़वाने की मांग रहे हैं, क्योंकि सीटें 100% जुड़ चुकी हैं। मैं तुमसे ये आज बता रहा हूँ कि मामला पॉजिटिव है, हालांकि नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप लोगों को
नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ। लेकिन संघर्ष जो हमारा इसलिए है कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले, दिसंबर से पहले हमें न्याय मिलना चाहिए। हम इसलिए आप लोगों को बुला रहे थे, ना कि इस वजह से कि हाँ सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंची है। खुद बताइए कि जो लड़की 106 दिनों से बैठी होगी टंकी पे, वो भी 150 फीट ऊंचाई पे, या फिर जो भाई बहन यहाँ पे भूखे प्यासे और धूप में बरसात में, क्या वो सरकार ऐसा करेगी कि सीटें नहीं देगी? ये बहम और ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सीट हमें जरूर मिलेंगी और मिलने वाली है बहुत जल्द। अब हम जितने भी हैं यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम सभी लोग जेल जा चुके थे। 61 लोग जो है ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये होगा, हमें तो फांसी नहीं हुई, हमें तो पुलिस वाले नहीं उठा के ले गए रहे, जबकि पुलिस से, एसीपी से सबसे हमारी रोज मुलाकात होती है, सबसे बात होती है। और वो खुद ये चाहते हैं कि छात्रों का अहित ना हो, हित हो। तुम कैसे, पता नहीं कैसी सोच है तुम्हारी कि मतलब हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये केस ऐसा है कि स्वतः ही खत्म हो जाएगा जब सीटें अड़ूंगी तो प्लीज ऐसी जो है मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और हम जो संघर्ष हम कर रहे हैं, हम अपनी ये नहीं कहे हैं कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें अवार्ड मिलना चाहिए, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए। हमें ना विधायक बनना है, ना सांसद बनना है, ना नेता बनना है, ठीक है। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आ क्यों नहीं रहे, मेरी बात समझ नहीं आती। 23 तारीख का भी महाधरना हुआ था तो 100 लोग भी यहाँ पे नहीं थे। बताइए इस तरीके से कैसे काम चलेगा? हम क्या करें? अब हमारा जो है सिर्फ मरना बाकी रह गया। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे भीख मांगे, दर दर की ठोकरें खाएं? क्योंकि 70,000 रुपए यहाँ से निकलना, जेब से मतलब बैग उठा के ले गए, उसमें जो वॉलेट में पैसे थे वो भी निकाल लिए गए, 3 मोबाइल निकाल लिए गए, शिखा दीदी का स्वयं का मोबाइल निकाल लिया गया। तो बताइए कि हम क्या करें फिर? ये स्थिति है आज की कि आज खाना नहीं बना है यहाँ पे टंकी के नीचे, आज खाना नहीं, आज हम भूखे हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, आपकी निष्कृतियां देख के। जो 23 तारीख को आए थे महाधरने में, अगर वो भी अगर दिमाग में अपने ये बात बिठा लेते कि हम आए हैं एक दिन के लिए तो थोड़ा आर्थिक सहयोग कर जाते हैं यहाँ पे, तो हमें थोड़ी मजबूती मिलती। कम से कम 4-5 हजार रुपए अगर यहाँ पे हो जाते तो हमें कम से कम सप्ताह भर का या 2 सप्ताह का राशन मिल जाता। क्या आपसे हम ये मांग रहे हैं कि प्रत्याबंधन के नाम पे जो लोग एक आरक्षण का वो चल रहा है, मैं तो खुला कहता हूँ 5-5 हजार रुपए प्रत्यावेदन पे क्या और संगठन, अन्य संगठन लेते हैं। हमने आज तक तुमसे ये तो मांग नहीं की है। अगर हम ये मांग करते तो हाँ तुम खुशी खुशी देते थे और संख्या बलि भी दे देते, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमारी मजबूती पता क्यों है? हमारी मजबूती का स्पष्ट संगठन का ये है कि एक अकाउंट है, वो भी विवेक द्विवेदी का। यही एक सच्ची और एक अच्छे संगठन की बात है कि एक अकाउंट नंबर चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम में एक दूसरे में इतनी विश्वास है, एक दूसरे पे हम इतना विश्वास करते हैं कि हाँ ये अपनी जेब से भी अगर होगा तो उठा देंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब प्लीज जब भी आपको धरने के लिए बुलाया जाए तब आए। लखनऊ के आसपास जिले जो हैं उनसे मेरा ये कहना है कि कम से कम 50-60 की संख्या तब तक बनाए रखें जब तक हमारा महाधरना न हो। तो साथियों ये मत समझो कि मतलब हमारा काम नहीं होगा, हमारा काम 100% होगा, होने वाला है। लेकिन हमारे लिए ये दया कीजिए, क्योंकि भगवान सरकार जो है ये इतनी वो हो गई है कि तुम तो मतलब इतने निर्दयी मत बनो। हम तुम्हारे ही साथी हैं, तुम्हारे ही भाई बहनों की तरह हैं। यहाँ हम सगे भाई बहन कोई नहीं है, लेकिन सगे भाई बहनों से ज्यादा हमारा रिश्ता है यहाँ पे। और ये रिश्ता हमारा ऐसे नहीं रहेगा, ये रिश्ता आजीवन रहेगा और ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों सभी बातें तो आप लोगों ने जान लिया। हमारी शिखा दीदी ने बोला, विवेक भाई ने बोला, अरविंद ने बोला और मलकी सिंह ने बोला। सभी अब आपको सभी बातें पता चल गई हैं। मैं सीधे आपको अल्टीमेटम ये देता हूँ। आप लोगों का पेपर है 28 तारीख को टेट का। आप लोग कहते हैं ना पेपर लगा है, पेपर 28 को आप लोग दे लीजिए और 28 को आप खुद अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि 28 के बाद, टेट के बाद कभी भी महाधरने का ऐलान हम कर देंगे। आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास आरओ का पेपर 5 तारीख को है। मैं आरओ का इंतजार नहीं करूंगा। अगर वो तो ऊपर वाले की कृपा होगी, 99% चांस है कि पूरी सीट जुड़ रही है, सबको नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर 1% भी कहीं भी सरकार की तरफ से डामाडोल हुआ तो महाधरने के दिन जितने भी लड़के या लड़कियां आएंगी उस दिन उनका नाम नोट करके मैं स्वयं सीधे मीडिया में ऐलान कर दूंगा कि सरकार बीच का रास्ता निकाल दे। क्योंकि अब मुझे ना आपके ऊपर दया है और ना पेशेंस है, क्योंकि अब हमारा धैर्य टूट रहा है। मैं अपनी बहन को ऐसे टंकी पर बैठकर संघर्ष करते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं अपने भाई को, उसका परिवार उसके घर पर उसका इंतजार कर रहा है। मेरे अरविंद भाई का परिवार उसके घर पर इंतजार कर रहा है। आलोक भाई का परिवार उसके घर पर इंतजार कर रहा है।
मलकीत का परिवार, मेरा परिवार, मेरी बहनें जो नीचे बैठी हुई हैं, सबका परिवार नीचे इंतजार कर रहा है कि हमारे बच्चे कब आएंगे, हम अपने पापा मम्मी से कब मिलेंगे, हम लोग अपने पापा मम्मी से कब मिलेंगे, इंतजार करते हैं। अब मुझे इनका दर्द नहीं दिखेगा। मैंने जिस तरीके से 21 अक्टूबर को जो हुआ था तो वो तो मेरा थोड़ा उग्र प्रदर्शन था, लेकिन अब सरकार को हम उग्र नहीं करेंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। लेकिन आपका हम संख्या बल चाहते हैं। हम कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार को इस बार सोचने पर क्या मजबूर हो जाना पड़े और 24 से 48 घंटे के अंदर वो हमारी सीटों को देगी। और अगर आपकी संख्या बल नहीं रहेगी और सरकार जरा सा भी आना-कानी करेगी तो मैं बीच के रास्ते के लिए तुरंत आगे खड़ा हो जाऊंगा। उसके बाद फिर कोई हमसे कुछ कहने मत आएगा, क्योंकि हम नौकरी अपनी लेकर जाएंगे। ये मैंने प्रण कर लिया कि अब हम नौकरी लेकर जाएंगे और अपनी बहन को हम उसके बर्थडे का तोहफा हम देकर रहेंगे। और सरकार से भी सीधे अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 1 दिसंबर तक हमारे हित में फैसला नहीं आया तो फिर उसके बाद हम जो करेंगे उसके लिए स्वयं सरकार भुक्तभोगी होगी। हम अपना रास्ता फिर बदल लेंगे, फिर सरकार फिर स्वयं विचार कर सकती है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन इतना सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, शायद आपके लिए जो इस बार का प्रदर्शन होगा शायद आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी कि हाँ, बच्चों ने जो कहा था वो कर दिया है। इसीलिए हम और सभी अभ्यर्थियों से कहते हैं कि आप लोग संख्या बल बढ़ाइए और शारीरिक रूप से भी मदद की, फिजिकली भी रहिए यहाँ पर और इकोनॉमिकली भी सपोर्ट कीजिए। हमारे विवेक भाई के अकाउंट में जिनका वो गूगल पे पेटीएम है 8299414627, ये उनका नंबर। आर्थिक सहयोग भी कीजिए और हमें संख्या बल भी यहाँ पे देते रहिए। और लखनऊ वालों से खासकर अपील है कि वो यहाँ अभी कम से कम 10 दिन तक संख्या बढ़ाते रहें। और खासकर वो 61 अभ्यर्थी जो जेल गए थे हमारे साथ, हम भी जेल गए थे, लेकिन हमको तो डर नहीं लगा। डरते वही है जो मरते हैं। या तो आप मर गए हैं या तो आप बस वही है कि कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, या तो आप हम लोग के साथ पिस गए हैं, आप लोग ये सोचते हैं। लेकिन हमने तो हमेशा आपका साथ दिया, आप हमारा साथ दीजिए। आप 61 अभ्यर्थी जेल गए हैं तो हमारी बहन ने यहाँ पर सबके लिए दौड़ा, सबके लिए झुका, यहाँ पे टंकी पे भी संघर्ष की। हमारे अरविंद भाई ने संघर्ष किया और हम लोग को भी बाहर निकाला। तो इतने तो निर्दयी आप लोग तो मत बनिए। अब आपके पास खोने के लिए क्या है बताइए। आपके पास केस चलेगा क्या? आप धरने में नहीं आएंगे तो आपका केस खत्म हो जाएगा? कभी नहीं खत्म होगा। आपको तब भी पेशी करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ आते हैं, अपने आप को यहाँ पे सज्ज करते हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं वो हमारा सहयोग करते हैं, यहाँ पे संख्या बल बढ़ाते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ सीट भी जुड़ेगी और हमें नौकरी भी मिलेगी और हमारे ऊपर जो धाराएं हैं वो भी खत्म होगी। क्योंकि सरकार इतनी भी निर्दयी नहीं है। सरकार का चुनावी समय है, अगर वो निर्दयी बनेगी तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। जिस डाल पे बैठी है ना सरकार, उस डाल को कभी नहीं काटेगी, उस डाल के सहारे वो और ऊपर तक जाएगी। इसके लिए आप लोग संख्या बल बढ़ाइए। यहाँ पर साथियों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमें किसी भी तरीके से भिखारी मत बनाइए, ना तो आर्थिक सहयोग के लिए ना जनबल के लिए। हमारा सिर्फ सहयोगी होने कांधे से खाना मिलाना। अगर इस दीदी की जगह आपकी बहन होती, एक पल के लिए सोच के देखो, अगर इस जगह आपकी बहन बैठी होती तो क्या होता। ठीक है, यही सोच के देखिए, अपने जमीर को जगा के देखिए कि आपके माता पिता, आप भाई होते हुए क्या सोचते हैं। इस बहन की तरफ देख लीजिए। बस मेरा आपसे यही निवेदन है। अब आ जाइए। धन्यवाद।